Rahim. So today we will discuss the topic about the mechanism of photosynthesis कि photosynthesis के जो mechanism वो किस तरह होता है और कहाँ पर होता है. So mechanism of photosynthesis में two types of reactions involve होते हैं. So number one जो first number reaction है उसे हम कहते हैं first type of reaction is called as a light reaction. So first type reaction is called light reactions and the second is called as a dark reaction. Second type जो ना उसे dark reactions कहते हैं. So in this video we will only study the light reactions. So light reactions कैसे कहते हैं और dark reaction कैसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? As the name indicate, name से मतलब पता चलता है कि light reaction कौन से reactions होते हैं. Those reactions which need a sun, जैसे मतलब light की ज़रूरत हो, which need a light, सोलर लाइट मतलब उसको ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस कहते हैं. और ये इसको हम लाइट डिफेंडेड रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसका जो मतलब इसकी मतलब दारोमदार जो है ना डिफेंड किस चीज़ के ऊपर है, लाइट के ऊपर है, इसीलिए इसको हम लाइट डिफेंडेड मतलब रिएक्शंस कहते हैं. और इन लाइट डिफेंडेड रिएक्शन की जो लोकेशन है, पॉइंट है, कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर महसूस किस्म की जो स्टेक्स है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं. सो वहाँ पर मतलब लाइट रिएक्शंस मतलब स्टेक करते हैं, मतलब होता है. और जो दूसरा है ना उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. सो एज द नेम इंडिकेट डार्क रिएक्शन और दोज रिएक्शन. इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन जो है ना रात के वक्त होते हैं, मतलब होते मतलब दिन के वक्त होते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक जो ना लाइट के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो ना मतलब they didn't depends on light for their reaction, so they only need the product of light reaction. लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ पर कंज्यूम होता है, डार्क रिएक्शन में. सो इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. और डार्क रिएक्शन के लिए जो दूसरा नेम है उसे कहते हैं केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट की वजह से इसको केल्विन मतलब साइकिल कहते हैं. और लाइट रिएक्शन की जो दूसरी मतलब नेम है उसे हम कहते हैं मतलब हेल्थ रिएक्शन ड्यू टू दी साइंटिस्ट और द रिएक्शन. सो हियर वी विल डिस्कस द लाइट रिएक्शन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द डार्क रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन जिसे हमने पहले डिस्कस किया, मतलब कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत, लाइट की ज़रूरत होती है. इसलिए एज वी नो दैट देयर इज़ अ स्पेशल फ्रेगमेंट जो प्लांट्स के अंदर लोकेटेड होता है, मौजूद होता है लीव्स के अंदर, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट की 3 लेयर्स है. सो क्लोरोप्लास्ट की ये मेम्ब्रेन जो है ना ये डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर लिक्विड पोर्शन मौजूद जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्या अगर उसको स्ट्रोमा कहते हैं. सो लिक्विड पोर्शन इज लोकेटेड एज स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा के अलावा यहाँ पर एक खास किस्म की मतलब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं. जब थाइलाकॉइड आपस में मिल जाते हैं, इस ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम कहते हैं ग्रेनम. क्या कहते हैं इसको, ग्रेनम. So what is granum? Granum is a group of thylakoid. When one thylakoid meets with another thylakoid, they make a stack or group. उस ग्रुप को कहते हैं granum. And each granum consists of approximately तकरीबन मतलब उसमें 50 thylakoids मौजूद होते हैं. So ये कभी कभी मतलब ईटा की जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, उसमें इसका जिक्र होता है, आता है मतलब कि ग्रेनम के अंदर कितने thylakoids मतलब लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं. So एक ग्रेनम जो है तकरीबन 50 thylakoid पर मुश्तमिल होता है. क्लियर है. सो उसके बाद मिसाल के तौर पर ये क्या है, सो ये थाइलाकॉइड है हमारे पास. सो थाइलाकॉइड के अंदर मतलब लाइट रिएक्शन होते हैं. सो सपोज दिस इज द थाइलाकॉइड एंड दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की इंटरनल सरफेस है और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की मतलब आउटर सरफेस है जो स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड है. सो एज वी नो दैट जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है, इसमें 2 टाइप्स रिएक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं लाइट रिएक्शंस के अंदर. सो इस थाइलाकॉइड्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ किस्म के मतलब सिस्टम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इन फोटो सिस्टम का ताल्लुक जो है बराह रास्त लाइट के साथ होता है. लाइट को जज़ब करना, लाइट को अट्रैक्ट करना, कैप्चर करना. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटो सिस्टम. सो व्हाट इज फोटो सिस्टम? तो फोटो सिस्टम का ताल्लुक जो है लाइट के साथ है. सो फोटो सिस्टम में 2 मेन पार्ट्स होते हैं. कितने? 2 मेन पार्ट्स. एक फोटो सिस्टम जो है ना उसमें 2 मेन हिस्से होते हैं. नंबर 1 जिसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर कहते हैं. लाइट को हार्वेस्ट करना मतलब लाइट को रिसीव करना, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर उसे कहते हैं. और जो सेकंड नंबर पार्ट है उसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर कहते हैं, जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है. रिएक्शन मतलब की शुरुआत होती है, उसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं. और रिएक्शन सेंटर के साथ एक पार्ट जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इसका काम यह है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना. कब? जब इलेक्ट्रॉन जो ना एक्साइटेड मतलब स्टेज में आ जाए, सो सनलाइट की वजह से, सो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मतलब पाथवेज हमारे पास मौजूद है. सो एक को कहते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे, नॉन साइक्लिक. एक हमारे पास नॉन साइक्लिक पाथवे है
एंड द सेकंड वन इज क्या है, उसे हम कहते हैं साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे। सो टू टाइप्स ऑफ मतलब पाथवे हमारे पास में, और जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसको जेड स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो वर्किंग है मतलब जो अरेंजमेंट है जस्ट लाइक अ जेड कैप अल्फ़ाबेट जो है ना जेड की तरह होता है। सो उसका ताल्लुक उससे होता है, मतलब उसकी से हम कहते हैं। सो एज वी नो दैट फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, लाइट का। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ लाइट। लाइट एक वेव की शक्ल में आता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और एक लाइट की जो एक नेचर जिसको हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोटोन कैसे कहते हैं? अब बीम्स ऑफ लाइट को भी फोटोन्स कहते हैं, या ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट, जब छोटी छोटी ज़रात लाइट्स की मतलब जो ग्रुप की शक्ल में आती है उस ग्रुप को हम फोटोन्स कहते हैं। सो यहाँ पर मतलब हम पहले मतलब नॉन साइक्लिक पाथवे को हम डिस्कस करेंगे। सो नॉन साइक्लिक पाथवे से मतलब साइक्लिक पाथवे जो ना आप लोगों को मतलब आसानी होगी इससे। सो नॉन साइक्लिक पाथवे में टू टाइप्स ऑफ सिस्टम लोकेटेड होते हैं थायलाकॉइड के अंदर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो सिस्टम नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो सिस्टम नंबर 2। सो इसको जो नेम्स दी गई है सो अकॉर्डिंग टू दियर डिस्कवरी है, मतलब फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ है उसके बाद फोटो सिस्टम मतलब उसके बाद मतलब डिस्कवर, क्योंकि हेल्स रिएक्शन जो है ना लाइट रिएक्शन। सो ये साइंटिस्ट है जिसका नाम था हेल्स, उन्होंने 1961 में इसकी जो शुरुआत हुई मतलब 1961 में हुई है। सो इसकी शुरुआत मतलब 1961 के बाद हुई है, इसके लिए इसीलिए इसको हेल्स रिएक्शन भी कहते हैं। पॉइंट नोट कीजिए मतलब कि इसको हेल्स रिएक्शन क्यों कहते हैं। सो ड्यू टू साइंटिस्ट की मतलब डिस्कवरी की वजह से। सो यहाँ पर टू टाइप्स मतलब सिस्टम मौजूद है, फोटो सिस्टम नंबर 2 एंड फोटो सिस्टम नंबर 1। फोटो सिस्टम नंबर 2 की जो एबिलिटी है वो तकरीबन 680 नैनोमीटर को कैप्चर करना, लाइट को कैप्चर करना, और फोटो सिस्टम नंबर 2 की जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन कितनी मतलब 700 नैनोमीटर को मतलब लाइट को रिसीव करना, कैप्चर करना। सो शुरुआत किस तरह होता है मतलब लाइट रिएक्शंस का। सो जब बीम्स ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं वो जब स्ट्राइक करते हैं किस चीज़ को, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर को। सो यहाँ पर क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर के अंदर लोकेटेड, क्योंकि लाइट इससे पास होता है कहाँ पर मतलब रिएक्शन सेंटर। सो रिएक्शन सेंटर के अंदर मतलब क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है, वो एक्साइटेड मोड में आ जाता है वो सेंटर रिएक्शन जो सेंटर है ना। सो जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एज यू मतलब नो दैट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं मतलब। सो ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड की तरफ मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जाइज्ड है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। एनर्जी कहाँ से आई हुई है? सोलर एनर्जी है, मतलब लाइट एनर्जी है, जिसकी वेवलेंथ तकरीबन 680 नैनोमीटर है। उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आई हुई है, और उस एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट कर रहे हैं मतलब किस तरफ? अपवर्ड। यहाँ पर जो सेंटर है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, सो यहाँ पर इसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई है, मतलब कमी आ गई है। सो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है जिसको हम मतलब रिएक्शन के जरिए शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में तकरीबन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है, कितने मॉलिक्यूल? 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में से बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल और प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है। सो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 12 वाटर मॉलिक्यूल जो ना वो कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इन 12 वाटर मॉलिक्यूल की बाद जो है ना एंड प्रोडक्ट में भी हमारे पास वाटर की मॉलिक्यूल मौजूद होती है, जिसकी तादाद है मतलब 6 मॉलिक्यूल है। सो इसमें मतलब 12 मॉलिक्यूल क्यों ले जाते हैं? मतलब इस वजह से क्योंकि इस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है या डार्क रिएक्शन में जो मतलब प्रोडक्ट आता है उसमें NADH का इस्तेमाल होता है। सो उस NADH के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है ताकि NADH2 हमारे पास बन सके जो एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, और उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? सो ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, तो जो मतलब उसके लिए मतलब रिएक्टेंट का काम करता है प्रोडक्ट से। सो जब बीम्स ऑफ लाइट आता है सो यहाँ पर हार्वेस्टिंग सेंटर से जब टक्कर मतलब आता है, उसके बाद फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं, और एक्साइटेड मोड की वजह से ये अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज मतलब सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है। सो यहाँ पर क्या होता है? सो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आता है, वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर मतलब जब बीम्स ऑफ लाइट मतलब फोटॉन्स की शक्ल में जब पड़ता है, सो वाटर मॉलिक्यूल की जो है ना वो क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, जिससे 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वजह से हाफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ये हाफ ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। हाफ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला जाता है? इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन मतलब वहाँ पर। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल की जो प्रोसेस मतलब जो ब्रेक डाउन है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कैसे कहते हैं? लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, और फोटो कैसे कहते हैं? लाइट।
सो लाइट के ज़रिए किसी मालिक्यूल की तोड़ फोड़ करना, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। सो इन वाटर की फोटोलाइसिस का जो मतलब हाइड्रोजन रिलीज हुई है, सो इन हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सो इस 2 हाइड्रोजन की वजह से मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। सो इसकी जो कमी थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गई, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो ये प्राइमरी जो फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई है, सो ये फोटोसिस्टम 2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोसिस्टम 1 की तरफ मतलब मूवमेंट करेगी। किस वजह से? ड्यू टू हाई एनर्जी स्टेट की वजह से। एक मतलब जो ये पूरा जो प्रोसेस हेल्थ रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होती है, मतलब और ऑक्सीडेशन के साथ साथ जो ना उसका रिडक्शन भी होता है। So primary electron will lose to primary electron acceptor will lose to electron when accepted by एक प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन मौजूद जिसको हम प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, प्लास्टिक मतलब क्यूनिन कहते हैं। So this is a plastic quinine and this is a plastocyanine. So plastic quinine will accept the 2 electron, and after accepting the 2 electron by PQ, so the electron will transfer to a cytochrome which is a series. Cytochrome क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है, ये एक सीरीज है जो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करता है। एज द नेम इंडिकेट ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना चेन के जरिए एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल के। जब एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है सो उसको हम कहते हैं रेड्यूस, वो रिड्यूस हो गया, और जिससे मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं जिन्होंने मतलब लॉस्ट किए हैं उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। सो जब ये इलेक्ट्रॉन इस रिड्यूस मालिक्यूल की तरफ से दूसरे मालिक्यूल की तरफ मूवमेंट करते हैं सो उसको हम फिर रिड्यूस और ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो सीरीज है ये किस चीज़ से बना हुआ है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। सो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगी PQ के बाद साइटोक्रोम जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। सो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन के बाद आता है हमारे पास PC, प्लास्टोसाइनिन, ये भी स्पेशल टाइप प्रोटीन। सो इस दौरान इलेक्ट्रॉन जब एक मतलब मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल मूवमेंट करती है सो इसमें एनर्जी जो ना वो लॉस्ट होती है, और वो एनर्जी जो ना यहाँ पर एक और मतलब हमारे पास ADP मौजूद है जो ऑलरेडी मतलब पहले से मतलब हमारे पास ऑक्सीडाइज है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाएगी, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना ADP की मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज। क्या नाम है इसका? ATP सिंथेटेज। सो इस रिएक्शन में ADP विल मीट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड मेक अ हाई एनर्जेटिक मालिक्यूल जिसको हम कहते हैं ATP। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको? फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की मतलब मौजूदगी है जो मतलब अटैच हुआ है मतलब ADP के साथ, किस चीज़ की मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, और ATP सिंथेटेज एंजाइम भी मौजूद है और ATP जो ना यहाँ पर बन गया। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। सो इससे पहले मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पहुँचने से पहले यहाँ पर सनलाइट की रेज जो ना फोटोसिस्टम को हेड करती है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन जो ना वो पेयर रिलीज होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो इस इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा मतलब किस वजह से मतलब पूरा होता है? किस वजह से? फोटोसिस्टम नंबर 2 की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुई है विल एक्सेप्ट बाय दी मतलब रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम नंबर 1। सो जिसकी वजह से उसकी जो डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो मतलब वो पूरी हो जाएगी। सो उसकी वजह जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर एक मतलब सल्फर आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन मतलब सेंटर है मौजूद जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिन कहते हैं। सो पैराडॉक्सिन विल एक्सेप्ट दिस 2 इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टेड बाय। सो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है NADP के साथ, मतलब हाइड्रोजन की जो प्लस आयन से वो मतलब अटैच हो जाती है NADP मतलब रिडक्टेज की वजह से, जिससे बनता है NADH2 या NADH बनता है जो एंड प्रोडक्ट है किस चीज़ का? मतलब हेल्थ रिएक्शन की या लाइट रिएक्शन की। सो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 2 मालिक्यूल्स मतलब प्रोडक्ट आई हुई है, एक को हम कहते हैं ATP और दूसरे को हम कहते हैं NADH। सो अगर क्वेश्चन पूछे कि NADH के साथ ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? जब वाटर मालिक्यूल की जब फोटोलाइसिस के दौरान वाटर मालिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होती तो उसमें जो हाइड्रोजन थी सो हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय द NADP, सो इसीलिए इससे बन गया NADH। हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? NADH है। सो NADH और प्लस ATP as the end product of Hell's reaction, and these 2 types of product will be consumed during a dark reaction. As we know that dark reaction didn't need any type of light, so they only depend on the product of Hell's reaction or light reaction. Light reaction या Hell's reaction की जो मतलब product है उस पर depend करता है dark reaction. So this end product of the Hell's reaction will be consumed during a dark reaction, and inshallah we will continue a dark reaction in the next video. See you again.